नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र चिंपा जीके विद राकेश जांगीड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और संविधान सभा में एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख बैठकें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जरूरत क्यों होती है? एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की जरूरत होती है, क्योंकि एक अच्छा संविधान निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब एक संविधान सभा हो, उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हो, निर्वाचित या मनोनयन कैसे भी निर्वाचित सदस्य हो, तो वो एक संविधान सभा उसके द्वारा क्या एक अच्छा संविधान का निर्माण किया जा सकता है। एक सुंदर से संविधान का और लिखित संविधान बनाना हो तब हम संविधान सभा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और संविधान सभा का अगर हम गठन देखें, 1787 में एक सम्मेलन हुआ था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन ही था। तो इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान सभा का क्या किया था, प्रथम बार प्रथम बार इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। अगर हम भारत में देखें तो भारत में कब 1895 में स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, ये विधेयक लाया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। लोकमान्य तिलक के द्वारा जो स्वराज विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लाया गया था। इस स्वराज विधेयक में हमारे यानी कि भारत देश में संविधान सभा का प्रथम बार सैद्धांतिक रूप से अगर दर्शन होते हैं तो इस बैठक में होते बैठक क्या इस विधेयक में होते हैं, स्वराज विधेयक में। ठीक है, और ये विधेयक लेके आए थे लोकमान्य तिलक। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। एनी बेसेंट थी 1922 में, इन्होंने भी यही बात की थी। 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट हम उद्देश्य प्रस्ताव देखते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ये इतने इंपोर्टेंट प्रस्ताव थे, ऐतिहासिक प्रस्ताव थे, जो कि आगे जो मूल संविधान जो हमारा अभी है इसमें हूबहू कुछ हमने शब्द से लिए थे। जैसे नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट से हमने क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार नामक शीर्षक जो है, मूल अधिकार ये शीर्षक है, वो इस नेहरू रिपोर्ट से ही लिया था। ठीक है, ये बताया मैंने आपको, थोड़ा बहुत सामान्य चीज बताई है। ठीक है, पर हम आज संविधान सभा में प्रमुख बैठकें हैं वो चर्चा करेंगे, और प्रमुख बैठकों में वही बैठक करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रथम बैठक, यानी कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक, तो इस प्रथम बैठक में अगर हम संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा में मेंबर आ गए, प्रथम बैठक होने जा रही है, तो इसका नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तब समस्या आई कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, सभापति तो कौन होगा। तब आचार्य कृपलानी जी खड़े हुए, और आचार्य कृपलानी जी ने कहा था कि फ्रांस की तर्ज पे हम अगर फ्रांस के संविधान को देखें, फ्रांस में क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ समझो और राजनीतिज्ञ हो, वो क्या इसकी अध्यक्षता करता है या सभापति तो करता है। तो यानी कि फ्रांस की तर्ज पे हमने क्या किया था, अस्थायी अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे इसको, हम सभापति बोलेंगे, अस्थायी सभापति। अस्थायी सभापति कौन थे,
सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनका प्रस्ताव किन्होंने रखा था? तो प्रस्ताव रखा था आचार्य कृपलानी। ठीक है, आचार्य कृपलानी जी ने क्या रखा था? इसका प्रस्ताव रखा था। प्रथम बैठक कब हो रही थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अध्यक्ष नहीं, सभापति। अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनका प्रस्ताव किन्होंने रखा था? तो आचार्य कृपलानी जी ने रखा था। किनकी तर्ज पे इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था? फ्रांस की तर्ज पे। क्योंकि फ्रांस में क्या होता था, जो बुजुर्ग वरिष्ठ और राजनीतिज्ञ हो, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हो, उन्हें क्या बनाया जाता था? सभापति या अध्यक्ष जो भी निर्वाचित किया जाता था। अब बात करें कि सच्चिदानंद सिन्हा जी था, इनका मनोनयन किया गया था या निर्वाचन किया गया था? पर इनका किया गया था निर्वाचन किया गया था। क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था। अब देखेंगे कि निर्वाचन कैसे हुआ। वोटिंग नहीं हुई थी। निर्वाचन मतलब वोटिंग नहीं हुई थी। संविधान सभा में जब भी ऐसे निर्णय लेने होते थे तो कई बार तो क्या वोटिंग के आधार पे करते थे, बहुमत के आधार पे करते थे, पर कई बार वो क्या है, सहमति के आधार पे भी निर्णय ले लेते थे। संविधान सभा में सहमति के आधार पे और वोटिंग यानी कि बहुमत के आधार पे भी कई बार निर्णय लेते थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनका निर्वाचन किया गया था। आचार्य कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा था, तब इनका सच्चिदानंद सिन्हा जी का निर्वाचन सहमति के आधार पे किया गया था, न कि वोटिंग हुई थी। क्योंकि ये ही एकमात्र क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी बुजुर्ग व्यक्ति थे और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी ये क्या थे? अस्थायी सभापति। जब सच्चिदानंद सिन्हा जी आए तब इन्होंने कहा था कि मेरी हेल्प के लिए क्या है, एक व्यक्ति को और भेजा जाए। तब मनोनयन किया गया था। इन्हें क्या किया गया था? निर्वाचन। इनका क्या है? निर्वाचन हुआ है। तब सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किन्हें मनोनीत किया? तो वो किया था फ्रैंक एंथोनी या एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी का। इनका क्या किया गया था? मनोनयन यानी कि नॉमिनेटेड थे। अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, तब सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किन को नॉमिनेटेड किया था? तब किया था फ्रैंक एंथोनी को। ये थे उपसभापति, ये थे सभापति। एक था सभापति, एक था उपसभापति, जो अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिनका निर्वाचन किया गया था, जिनका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने रखा था। प्रथम बैठक हो रही थी, तब इसका बहिष्कार किया गया था। यानी कि विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले थे मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम। और थे देसी रियासतें, देसी रियासतें। ठीक है, देसी रियासतें भी थी। मुस्लिम ये तो पहले से ही विरोध कर रहे थे और इनका एक ही काम था, मतलब अलग से डोमिनियम, अलग से स्टेट, एक अलग से देश हो हमारे लिए और पाकिस्तान। ठीक है, और देशी रियासतें थी, ये भी विरोध करती थी। ठीक है, देशी रियासतों में अगर हम देखें, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके सर्वाधिक सदस्य भी थे। एकमात्र ऐसी रियासत भी थी जिसने एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। यानी कि एकमात्र देशी रियासतों में रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद और 16 मेंबर थे इसके। 16 मेंबर थे, एक भी मेंबर नहीं गया था इसका संविधान सभा में। ठीक है, इसलिए इसने विरोध किया था और ये एक अलग से स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है, हैदराबाद जम्मू कश्मीर थी, वो क्या ये ऐसी कश्मीर रियासत थी, वो भी ऐसे रहना चाहती थी, मतलब अलग से स्वतंत्र रहना चाहती थी। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे टिक नहीं पाई थी।
तो हैदराबाद रियासत के कितने सदस्य थे? 16 सदस्य थे। एक भी सदस्य नहीं गया था संविधान सभा में, यानी कि विरोध करने वाले कौन थे? देशी रियासतें और मुस्लिम लीग। इन्हीं कारण से प्रथम बैठक में, इन्हीं कारण से क्या है, प्रथम बैठक में क्या है, 207 मेंबर ही थे। कुछ बुकों में क्या दिया गया, 211 सदस्य दिए गए, जो सरासर गलत है। 207 सदस्य ही थे प्रथम बैठक में, परंतु 211 सदस्य थे ने, ये सदस्य क्या थे, 211 सदस्य है, ये प्रथम स्तर में थे, प्रथम स्तर में थे। स्तर अलग होती है, बैठक अलग होती है, ठीक है। 211 सदस्य है, 211 सदस्य प्रथम स्तर में आए थे और 207 सदस्य आए थे वो प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में आए थे। 207 सदस्य आने की वजह थी क्योंकि इनका विरोध कर रहे थे मुस्लिम लीग और देशी रियासतें, ठीक है। तब मुस्लिम लीग आई नहीं, मुस्लिम सदस्य आए नहीं थे, इतनी बड़ी संख्या में लीग थी कि ये आए नहीं। तो इनके कारण चर्चिल ने एक टिप्पणी की थी। चर्चिल ने क्या की थी, टिप्पणी की। चर्चिल वो ही हैं जो क्या थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। चर्चिल क्या थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे, जिनकी पार्टी यानी कि पूर्व पीएम थे चर्चिल थे, ठीक है। और जब हमारी बैठक हो रही है, इस समय क्या थी, ब्रिटेन में जो सरकार थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार, और लेबर पार्टी की सरकार थी। तब इनके क्या पीएम थे, तो वो थे क्लाइमेट एटली, ठीक है। लेबर पार्टी से थे पीएम क्लाइमेट एटली, ये हार चुके थे चर्चिल। तब इन्होंने प्रथम बैठक के बारे में कहा था कि एक ऐसा विवाह है, एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। तो किस बैठक के बारे में कहा था, प्रथम बैठक के बारे में कहा था, क्योंकि 207 ही सदस्य इसमें आए थे, 207 ही सदस्य आए थे और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। विरोध करने के कारण चर्चिल ने ऐसा मतलब ऐसी टिप्पणी की थी कि एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। मतलब जिस विवाह में दुल्हन ही गायब हो तो कैसा विवाह होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। यानी कि ये हमने की थी प्रथम बैठक की चर्चा, ठीक है। प्रथम बैठक के बाद में हम बात करते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बैठक हुई थी, ये बैठकें लगातार हो रही थी। दूसरी बैठक हुई थी तो 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु तीसरी बैठक है ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रश्न भी आ गया है, सेकंड ग्रेड आरपीसी के द्वारा पूछा गया था। ये हुई थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। परंतु कुछ महानुभाव है जो क्या करवा रहे हैं, दूसरी बैठक के बारे में करा रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में नहीं थे, 11 दिसंबर को ही आए थे। 11 दिसंबर को उनका निर्वाचन हुआ था, तो जाहिर सी बात है तीसरी बैठक हो रही है, तो इस दिन के हमारे स्थायी अध्यक्ष आए थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। इस समय अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे, सॉरी अस्थायी नहीं उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष, अस्थायी नहीं होंगे स्थायी होंगे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, सॉरी अस्थायी नहीं उपाध्यक्ष कौन थे, अच्छी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। और एक थे वीटी कृष्णा मंचारी, ठीक है, वीटी कृष्णा मंचारी। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष ऐसे थे, यानी कि कुल मिलाकर 3 सदस्य।
3 सदस्य ऐसे थे, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे तो सत्य बात है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। तीसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी। बैठक पूछी जाए तो तीसरी बैठक होगी, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए अध्यक्ष चुनकर, तब क्या है 15 सदस्य एक नियम समिति बनाई गई थी। क्या 15 सदस्य क्या बनाई गई थी? 15 सदस्य एक समिति बनाई गई थी। 15 सदस्य क्या बनाई गई थी? नियम समिति। जब ये नियम समिति बनी थी, 15 सदस्य पूछे जाए तो कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। 15 सदस्य नियम समिति में एकमात्र महिला थी, जे.बी. कृपलानी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? ये समिति भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, वो प्रश्न अभी आया था, आरपीसी के द्वारा पूछा गया था 23 में कि नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि इस नियम समिति या नियमावली समिति भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम भी है, परंतु नियम समिति में जो 15 सदस्य थे, इसमें एकमात्र महिला थी। ये प्रश्न आगे नेक्स्ट आएगा जरूर। एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला कौन थी? तो वो थी जी दुर्गाबाई। कौन थी? जी दुर्गाबाई, ठीक है। एकमात्र महिला अगर पूछा जाए नियम समिति में तो वो थी जी दुर्गाबाई, ठीक है। इसी तरह हमें देखते हैं महिलाओं के बारे में। अगर संविधान सभा में देखा जाए तो कुल लगभग 15 महिलाएं बताते हैं कि 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में थी, ठीक है। बेगम अयाज थी, वो एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, ठीक है। और एकमात्र महिला जो नियम समिति में थी वो थी जी दुर्गाबाई, ठीक है। 15 सदस्यीय नियम समिति थी और ये इस नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो स्थायी अध्यक्ष तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को आए थे। और उपाध्यक्ष कितने थे? 2 उपाध्यक्ष थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी, जो उपाध्यक्ष थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और नियम समिति की एकमात्र महिला जी दुर्गाबाई थी, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं जो 12 दिसंबर को बैठक हुई थी, हमने बैठक कर ली, पहली बैठक, दूसरी बैठक कर ली, तीसरी, चौथी बैठक हुई थी 11 दिसंबर वाली, सॉरी 11 दिसंबर नहीं 12 दिसंबर वाली। तो इस 12 दिसंबर वाली बैठक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 12 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके बारे में अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना है। अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा कि चौथी बैठक कब हुई थी। हम बात करते हैं 13 दिसंबर वाली। 13 दिसंबर हुई थी 5वीं बैठक। 5वीं बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया गया था, वो क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव जब लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो किसके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जे.एल. नेहरू के द्वारा लाया गया था। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी थे, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की थी। आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट,
जितनी नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी उसी तरह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि इसमें क्या है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था, समानता के बारे में बताया गया था, नागरिकों को न्याय के बारे में बताया गया था, जो आज की प्रस्तावना में बताया गया। आज की प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहते हैं, उसका आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित कराने की बात आई, तब इसका दो व्यक्तियों ने खुलकर विरोध किया था। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। तो इसका विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले थे डॉक्टर भीमराव, बी.आर. अंबेडकर। कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, और एक थे एम.आर. जयकर। ठीक है, ये व्यक्ति थे, क्या कर रहे थे, एम.आर. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने विरोध इसलिए किया था क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव, इतना इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था। तब इन्होंने कहा था कि हम अगर तुरंत इसको पारित कर देंगे, इतना बड़ा प्रस्ताव है, अगर तुरंत पारित कर देंगे, हमारे मुस्लिम भाई है वो आए नहीं है, तब इसका विरोध किया गया था। इन्होंने कहा था कि क्या पता कल को हमारे मुस्लिम भाई है वो आ जाए। तो मुस्लिम भाई क्या है? मुस्लिम सदस्य, जो मुस्लिम भाई है वो क्या पता आ जाए कल को। तब इन्होंने विरोध किया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया ये प्रस्ताव जो लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको तुरंत पारित नहीं किया गया था। इसको पारित किया गया था 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या किया था? पारित किया गया था। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में अगर हम बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव में हम बात करें कि इसमें क्या क्या थे, तो इसमें क्या थी? स्वतंत्रता। क्या थी? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। क्या थी? स्वतंत्र 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 संप्रभु गणराज्य। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, एक ये बात थी। ठीक है, उसके बाद में थे मतलब नागरिकों के न्याय। क्या थे? नागरिकों के न्याय। आगे लिख लेते हैं। यानी इसमें प्रमुख बातें क्या क्या थी? एक तो थी स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। ठीक है, नागरिकों के न्याय। ठीक है, नागरिकों के न्याय। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता, यानी कि नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता थी। और उसके बाद में समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता। फिर मतलब एक वचन भी दिया गया था इसमें कि जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग है, इनके लिए क्या है, अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी। मतलब ऐसी मतलब क्या, अलग से मतलब व्यवस्था की जाएगी, इनको संरक्षण दिया जाएगा, रक्षात्मक प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, रक्षात्मक क्या किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात ये स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, नागरिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता। इसके अलावा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव वैसे देखा जाए ना तो 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य? 8 उद्देश्य। 8 उद्देश्य थे इसमें। ठीक है, 8 उद्देश्य थे। और उनमें से क्या? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, नागरिक न्याय दिया गया, स्वतंत्रता, समानता, ये बातें की गई थी इसमें। मतलब
ये और इसके अलावा क्या किया था, एक वचन दिया गया था, वो क्या दिया गया था कि अल्पसंख्यक और पिछड़े जनजातीय वर्ग है, इनको क्या है अलग से एक व्यवस्था दी जाएगी, इनकी अलग से मतलब क्या है व्यवस्था की जाएगी। ये वचन इनको मतलब इनका क्या किया जाएगा, रक्षात्मक प्रावधान किया जाएगा, इनकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, इनकी अलग से रक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। यानी कि रक्षात्मक प्रावधान किया गया था किनके लिए, अल्पसंख्यक वर्ग, जनजातीय वर्ग हो गया, इनके लिए मतलब जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। तो आज के लिए हमने देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो संविधान सभा की बात कर रहे थे, संविधान सभा में हम प्रमुख बैठकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रमुख बैठकों में जो इंपॉर्टेंट बैठक थी वो मैंने करवाई है, ठीक है। इसके अलावा बैठकें तो बहुत सी हुई थी, परंतु ये बैठकें थी 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी। क्योंकि अगर हम प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी फ्रांस में, फ्रांस की तर्ज पे हुई थी, ठीक है। फ्रांस की तर्ज पे मतलब इनको क्या है अस्थायी सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको क्या किया था निर्वाचित, यानी कि निर्वाचन किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनका प्रस्ताव किन्होंने रखा था, आचार्य कृपलानी ने रखा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किनको उन्होंने नॉमिनेटेड किया था, वो था फ्रैंक एंथोनी। कौन था, फ्रैंक एंथोनी। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को होती है, तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष कितने थे, 2, कौन कौन, अच्छी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। उसके बाद में 5वीं बैठक, चौथी बैठक होती है, चौथी बैठक होती है वो होती है 12 दिसंबर को। कब होती है, 12 दिसंबर को होती है। 5वीं बैठक, 5वीं बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया जाता है, वो था उद्देश्य प्रस्ताव। किनके द्वारा लाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है, जिसमें क्या बहुत सी मतलब 8 उद्देश्य बताए गए थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्य बताए गए थे, 8 उद्देश्य बताए गए थे। कितने उद्देश्य, 8 उद्देश्य बताए गए थे। ये प्रश्न आया हुआ है कि कितने उद्देश्य बताए गए थे, 8 उद्देश्य बताए गए थे। किन के द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। इनका विरोध किन्होंने किया था, 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जयकर थे। परंतु उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित न करके कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। विरोध करने वाले व्यक्ति 2 थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर थे। और उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रमुख बिंदु आपको बताए इंपोर्टेंट है, मतलब जो प्रस्तावना में भी है, प्रस्तावना में क्या है, न्याय भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, ठीक है। संप्रभु गणराज्य शब्द ये भी है, ठीक है। प्रस्तावना में हूबहू ये शब्द भी दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकों को क्या उपलब्ध कराया गया, न्याय दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जो एक वचन दिया गया क्या, कि अल्पसंख्यक सदस्य जो क्या है पिछड़े हुए वर्ग है, उनको क्या अलग से क्या रक्षात्मक प्रावधान किया गया है, वो उस उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित था, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतनी, और कल देखेंगे कौन सा टॉपिक करेंगे, ठीक है।